हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अभी जस्ट मैं ड्यूटी से आया हूं और एक बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला बात बताने वाला हूं आप सबको। जितने भी हमारे ट्रैकमैन भाई हैं जो ज्वाइनिंग करेंगे या ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। और देखिए, मेरा बेटा बहुत गुस्सा में है, अभी सो के उठी है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको बताते हैं। दोस्तों, अभी तक मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ ट्रैकमैन के बारे में, ज़्यादातर तो ट्रैकमैन के बारे में ही बताता हूँ। और जो भी इंफॉर्मेशन रहता है तो मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। तो जितना भी वीडियो बनाया हूँ, लॉन्ग हो गया चाहे शॉर्ट हो गया, ये बात किसी भी वीडियो में आप सबको नहीं बताया हूँ और कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं बताया हूँ। तो आज सुबह मैं ड्यूटी गया, तो ड्यूटी पर जाते ही जहाँ पे गेट है, गेट से 3-4 किलोमीटर दूर एक आदमी गिर गया था। ट्रेन से गिर गया कि ट्रैक के बीच में आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया था, मृत्यु हो गया। तो हमारे जो कीमैन हैं, कीमैन सुबह में जाते हैं तो वो तो देखे नहीं, ड्राइवर बताया कि एक आदमी गिर गया है। तो स्टेशन मास्टर को ड्राइवर बताया, फिर ड्राइवर स्टेशन मास्टर हमारे जो भी स्टाफ हैं, सर हैं, उनको बताया। फिर सर हमारे गैंग वाले के जो जो मेन लाइन में जो ड्यूटी करता है चाबी वाला, उसको बताया। तो फिर वहाँ पे गए, फिर देखे स्पॉट पर तो उसका मृत्यु हो चुका था। तो फिर ये भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी नए भाई ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं और ज्वाइनिंग करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला और इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो भी जितने भी ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं और करने वाले हैं, तो ये बात उनको मालूम नहीं होगा और नहीं बताया गया होगा। तो चलिए मैं आप सबको बता देता हूँ। जब भी आप ट्रैक पे ड्यूटी करने जाते हैं अकेले में, जैसे नाइट पेट्रोलिंग हो गया, चाहे डे में कभी कभी कीमैन की ड्यूटी पर भी भेज दिया जाता है, जब कीमैन का रेस्ट रहता है चाहे छुट्टी लेता है, तो उस दौरान गैंग वाला आदमी को भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ड्यूटी के लिए जब भी कभी जाइए तो पूरा सतर्क होके जाइए, अलर्ट होके जाइए, और जो आपका सेफ्टी है पूरा सेफ्टी में रहिए। ये नहीं कि मोबाइल पे बात करें चाहे कुछ भी करें, पूरा सेफ्टी में। जब भी अकेले में ड्यूटी आपको कहीं भी मिले तो पूरा सेफ्टी में रहिए। जो भी आपका सेफ्टी का सामान मिलता है, चाहे ट्रैक पे आप चल रहे हैं, तो पूरा अलर्ट रहिए। तो दोस्तों, जब ट्रैक पे आप जाइएगा नाइट पेट्रोलिंग के लिए चाहे कीमैन की ड्यूटी के लिए, तो कभी कभी आप सबको जानवर भी मिल सकता है ट्रैक पे। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारा जंगल झाड़ में जानवर रहता है, कुत्ता हो गया, चाहे लोमड़ी हो गया, चाहे सियार हो गया, ये जंगली सुअर भी रहता है, गाय भैंस ये सब बहुत रहता है। जो एक लील गाय जिसको बोलते हैं, वो सभी रहता है। तो नाइट के टाइम में चाहे डे के टाइम में कभी कभी ट्रैक पे आ जाता है, तो कभी कभी उन सब का भी एक्सीडेंट हो जाता है। और दोस्तों, 4-5 दिन पहले जहाँ पे गेट है, गेट से लगभग 100-200 मीटर दूर में एक ऐसे ही जानवर कट गया था ट्रेन से ही। तो ये सब जानवर उनवर अगर ट्रेन से कट गया और ट्रैक के बीच में है चाहे ट्रैक के बाजू में है, तो उसको हटा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जानवर के लिए, जानवर जो भी रहे, गाय भैंस कुत्ता, ये सब हटाने का रहता है ट्रैकमैन को। लेकिन जब कोई इंसान गिर जाता है, चाहे ट्रेन के सामने आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी तरह से मृत्यु हो जाता है, तो जो भी ट्रैकमैन भाई चाहे पेट्रोलमैन भाई जो भी अगर देखते हैं, अगर उनको बताया जाता कि हाँ यहाँ पे कुछ गिरा हुआ इंसान गिर गया, चाहे कोई भी गिर गया, अगर जिंदा है तो हटा सकते हैं, मर गया तो उसको हटाने का आपको परमिशन नहीं है। अगर हटाते हैं तो वो आपके ऊपर जो भी केस बनने का रहेगा, आपके ऊपर केस बनेगा। क्योंकि बिना परमिशन के जब आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसका सेफ्टी कर सकते हैं, जैसे कुत्ता नहीं देखे और कोई इंसान गिर गया, किसी कारण बस उसका मृत्यु हो गया, तो कोई जंगली जानवर चाहे कुत्ता उता उसको नोच नाच के इधर उधर कर सकता है। तो उसी को देखने के लिए ट्रैकमैन को वहाँ पे भेजा जाता है। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रहते हैं, आपके साहब भेजेंगे चाहे आपके मुकद्दम भेजेंगे, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा
तब अगर ड्यूटी के दौरान अगर आपको मिल गया तो आप अपने साहब को बता सकते हैं, और वो और जो भी आरपीएफ है चाहे स्टेशन मास्टर है उनको वो बताएंगे। लेकिन आपको इन्फॉर्म करना है, ये नहीं कि बिना इन्फॉर्म के और ट्रैक के बीच में है तो उसको हटा दिए। तो ऐसा नहीं करने का। कभी भी ड्यूटी के लिए जाते हैं और ऐसा चीज़ मिलता है, कोई इंसान कटा हुआ मिल गया, चाहे कोई कुछ भी मिल गया, जानवर है तो जानवर को हटा सकते हैं, कोई सा भी जानवर रहे उसको हटा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके जगह पर अगर इंसान मिल गया, नाइट पेट्रोलिंग हो गया, चाहे दिन में कीमैन का पेट्रोलिंग हो गया, चाहे गैंग वाला का भी पेट्रोलिंग चलता है गर्मी के टाइम में, अगर इस दौरान कोई इंसान मिल जाता है ट्रैक के बीच में चाहे आजू बाजू, तो बिना किसी के इजाज़त से आप उसको टच नहीं कर सकते। अगर टच करते हैं तो फिर आपके ऊपर केस बनेगा, क्यों हटाएं, क्या आपका तो हाथ इसमें नहीं है, बहुत तरह का इसमें आपके ऊपर केस बन सकता है। तो इसीलिए दोस्तों जितने भी हमारे ट्रैकमैन भाई हैं, ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं और ड्यूटी अभी कर रहे हैं और करने वाले हैं, तो उनको मैं ये बात बता देता हूँ कि बिना अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके साहब चाहे जो वहाँ पे जब तक आरपीएफ नहीं पहुँचता, आरपीएफ हो गया चाहे जीआरपीएफ पुलिस रहता है, ये सब भी वहाँ इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। जब भी ये सब मामला होता है तब वहाँ सबसे पहले आप ही को भेजा जाएगा देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए। ये नहीं कि वहाँ से हटा दिए चाहे ये कर दिए, और आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके साहब चाहे आपके आरपीएफ जो वहाँ पे जाते हैं, अगर वो हटाने के लिए बोलते हैं तो हटा सकते हैं, लेकिन अपना मर्जी से ये सब काम नहीं करिएगा। तो वही दोस्तों, आज सुबह में मैं ड्यूटी गया था, तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर एक दूर जहाँ गेट है, गेट से 3-4 किलोमीटर दूर एक आदमी ट्रेन से गिर गया था कि ट्रेन के सामने आ गया था और किसी कारणवश उसका मृत्यु हो गया था। तो हमारे गैंग वाले जो भी थे वहाँ पे गए और उसका देखभाल किए। जब तक वहाँ पे आरपीएफ नहीं गया फिर हटाया नहीं। फिर उसके बाद जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो तो गाड़ी निकल गया। फिर उसके बाद एक और गाड़ी था, तो गाड़ी जा रहा था, तो फिर ड्राइवर देखा और ट्रैक के बीच में डेड बॉडी पड़ा हुआ था, तो वो गाड़ी रोक दिया। वो बोला कि जब तक ये हटाएगा नहीं, जब तक हम गाड़ी आगे पास नहीं करेंगे। तो उसका भी सही बात है, अगर वो नहीं हटाता, गाड़ी पास कर देता, तो फिर वो ट्रेन वाले के ऊपर आ जाता कि हाँ यही ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो इसीलिए ड्राइवर भी सतर्क हो जाता है, और जब तक वो अगर डेड बॉडी देख लिया ट्रैक पे तो वो आगे बढ़ाता नहीं है। फिर वो साहब जैसे आरपीएफ वहाँ पे गया और हमारे साहब गए, फिर जाने के बाद फिर वहाँ पे जो भी काम हुआ करने का, वहाँ पे करने के बाद फिर वहाँ से ट्रैक के बीच से हटाया, तो फिर ट्रेन को पास किया गया। फिर जो भी काम उम करने का था पुलिस को चाहे जीआरपीएफ को, वो अपना किया। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आप ऐसा चीज़ देखते हैं ट्रैक पे चाहे ट्रैक के आजू बाजू, तो अपना मन से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करिएगा, जब तक किसी से पूछिएगा नहीं। जैसे आपके साहब हैं, पीडब्ल्यूआर साहब हैं, चाहे मुकद्दम हैं, उनसे पहले पूछ लीजिए, फिर वो आगे बात करेंगे। अगर उधर से आपको बोला जाता है कि हाँ ये काम करिए, तभी कर सकते हैं। अगर बिना बोले अगर करते हैं तो फिर आपके ऊपर जो भी केस बनेगा वो आपके ऊपर बनेगा। तो इसीलिए दोस्तों सतर्क हो जाइए और ये सब चीज़ के लिए अलर्ट रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही चीज़ बताने का था, और ये बात कभी मैं आप सबको बताया नहीं था और ना ही आप सबसे शेयर किया था, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे कुछ अलग लेके आएंगे, कुछ अलग बताएंगे। और आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।